Our next topic is laws of chemical combination. Laws of chemical combination. Next topic is laws of chemical combination. In this topic, we deal with certain laws जो कि हेल्पफुल होते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उन रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेकर ये लॉज हैं जो हमने यहाँ पर स्टडी करने हैं। इसमें से दो लॉ आपने 9th क्लास में स्टडी किए हैं, वो भी हैं, थोड़ा सा डिटेल उसका ज़्यादा है। फर्स्ट लॉ जो आपने 9th में पढ़ा था वही सेम लॉ है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ conservation of mass. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass, ये है फर्स्ट लॉ, सिंपल लॉ है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिंपल सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखिए, जैसे आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, मान लिए आपने रिएक्शन करवाई ए और बी, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इनको आपस में रिएक्ट करवाया, इससे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ सी प्लस डी। अब इफ़ मास ऑफ ए एन प्लस बी इज एक्स ग्राम and mass of C plus D is y gram, then according to the law of conservation of mass, x is equals to y. अगर x equals to y है, then the law is verified. This is called law of conservation of mass. Means mass of the reactant and mass of the product जो है वो equal होने चाहिए, तब ये law verify होता है। अब हमने इस law को with numerical problem से वेरीफाई करना है। दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन इज व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ ट्रू। देखिए, आपको जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पूछा है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन जो आपकी है वो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। NaCl का मास आपको गिवन है 5.85 ग्राम, ये मास ऑफ NaCl है, और आपको मास निकालना है AgNO3 का। इसका हम सपोज कर लेते हैं हमें ये मास गिवन है x ग्राम। अच्छा, ये रिएक्शन होने पर आपको प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं? आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl, एंड साथ में प्रोड्यूस हो रहा है सिल्वर क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्रेट मीन्स NaNO3, और इन दोनों के मास गिवन है। सिल्वर क्लोराइड का मास है 14.35 एंड सोडियम नाइट्रेट का मास गिवन है आपको 8.5। ये आपको मासेस गिवन है। अब देखिए, क्योंकि लॉ वेरीफाइड है तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज x plus 5.85 and mass of product
इज इक्वल्स टू 14.35 प्लस 8.5। क्योंकि लॉ वेरीफाइड है, देयरफॉर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5.85 इज इक्वल्स टू 14.35 प्लस 8.5 मीन्स x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 17 ग्राम। तो आपका मास ऑफ किसका आपको निकालना था, सिल्वर नाइट्रेट का मास कितना आ गया, 17 ग्राम। तो ये हो गया आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सिंपल लॉ था। क्या पूछा था आपसे कि आपको मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट निकालना था इफ लॉ इज वेरीफाइड। ठीक, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट composition, or it is also known as law of definite proportion। देखिए, जैसे इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो इस लॉ के नाम में ही समझ आता है कि जो कंपोजिशन है किसी भी चीज़ की वो कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे इन केस ऑफ वाटर composition is always 2:1। In case of carbon dioxide, ratio is always 1:2, means composition is always constant, therefore it is called law of constant composition। डेफिनेशन वाइज बात करें तो ये लॉ ये कहता है when two or more than two element combine to form a compound, they do so in simple whole number ratio। क्या है, when two or more than two compound combine to form a compound, they do so in simple whole number ratio। जैसे मैंने कहा कि लॉ के हिसाब से पता लग रहा है कि जैसे वाटर में H2O है 2:1, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1:2, मीन्स दे आर ऑलवेज कांस्टेंट इन देयर कंपोजिशन। अब ये तो हो गई बात लॉ की, इसको हमने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। तो इन न्यूमेरिकल्स में आपको टू और मोर देन टू एक्सपेरिमेंट्स गिवन होते हैं और आपको उन एक्सपेरिमेंट में जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी होती है और वो रेशियो या परसेंटेज हमेशा कांस्टेंट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, numerical on law of definite proportion is 2.16 gram of copper metal when treated with nitric acid followed by ignition of nitrate gives 0.70 gram of copper oxide। In another experiment, 1.15 gram of copper oxide upon reduction with hydrogen gives 0.92 gram of copper। Show that the above data illustrate the law of definite proportion। तो इस न्यूमेरिकल में दो एक्सपेरिमेंट गिवन है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मास ऑफ कॉपर is 2.16 gram, mass of copper oxide is 2.70 gram। In second experiment, mass of copper oxide is 1.15 gram and mass of copper is 0.92 gram। तो आपको शो करना है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है और डेफिनेट प्रोपोर्शन शो करने का मतलब है कि आपको जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट शो करनी होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर। इसके लिए क्या किया, जो मास ऑफ कॉपर है डिवाइडेड बाय total mass of copper oxide or compound into 100 and it's come out to be 80%। अब टोटल क्योंकि 100 होता है तो अगर कॉपर 80% है तो रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 20%। ऐसे ही सेम इन केस ऑफ सेकेंड एक्सपेरिमेंट, परसेंटेज ऑफ कॉपर इज 0.92, ये है कॉपर का मास, 1.15 ये है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100 एंड इट्स कम आउट टू बी 80%।
बाकी बच गया ऑक्सीजन 20%। अब देखिए दोनों में ही अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो कॉपर 80 ऑक्सीजन 20, सेकेंड में कॉपर 80 ऑक्सीजन 20, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट कंपोजिशन आ रही है, मींस इट शोज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये वेरीफाइड